बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को खुशखबरी देता हूँ कि जी क्लास 10 की जो नई मैथ की बुक है वो आ गई हुई है। आज की इस वीडियो में हम इसका फ़र्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर्स, और इसकी हम एक्सरसाइज 1.1 जो है, तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, और उसके बाद फिर हम जो है ना इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमारे जहन में एक सवाल आना चाहिए कि क्या कोई ऐसा नंबर है, क्या ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका हम स्क्वायर लें तो वो नेगेटिव आ जाए। कोई भी ऐसा नंबर आप सोचें जिसका आप स्क्वायर लें और वो नेगेटिव आ जाए। हमें अभी तक तो ये सिखाया गया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो वो पॉजिटिव होता है। बिलफर्ज अगर आप माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर लेते हैं, -5 का बिलफर्ज आप स्क्वायर टेक करते हैं, तो इसका तो आंसर आता है +25। तो कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर जो है ना वो नेगेटिव आए। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम जो है ना दो एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो समझ आ जाएगी। पहली मिसाल में आप देखें, हमारे पास एक मसावात है x² -1 = 0, और दूसरे नंबर पे हमारे पास एक मसावात दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है x² + 1 = 0। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखें ये माइनस है, राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट टेक करेंगे जिसकी वजह से इसके साथ प्लस माइनस ऐड हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन को दो वैल्यू जो है ना वो सेटिस्फाई कर रही हैं, एक x की वैल्यू +1 और दूसरी है जी -1। तो आप देख सकते हैं ये +1 भी रियल है और -1 भी रियल नंबर है। जब इसका ग्राफ बनाया जाता है तो लाइक इस तरह से ये पैराबोला शेप बनती है, ठीक है। और ये जो x = 1 है, असल में ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और x -1 है और ये +1 जो है ना पॉइंट है, ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इस फिगर को देखा जाए तो इक्वेशन 1 के पास दो रियल सोल्यूशन है जो कि x = -1 और +1 है। तो जब हमने ग्राफ बनाया है तो ये जो मैं बात आपको बता रहा था कि x एक्सिस को एक -1, 0 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरा 1, 0 पे जो है ना ये इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात को देखें तो उसमें हमारे पास है, अब दूसरी सिचुएशन को देखें, उसमें x² + 1 हमारे पास 0 के इक्वल था, और ये प्लस है, राइट साइड पे जाके ये माइनस हो गया, फिर हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ रहा है ±√(-1). इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये x एक्सिस को देख लें, x एक्सिस ये सारा है, इसको किसी जगह पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो इससे हम कंक्लूजन ये करते हैं कि चूँकि ये x एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसके पास कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और ये देखें इसने रीज़न भी बताई हुई है क्योंकि ये x एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा किसी जगह पे। तो यहाँ पे एक की पॉइंट भी हमें मिला है कि अगर हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करेगा तो उसके रियल सोल्यूशन होंगे, और अगर वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा तो उसके रियल सोल्यूशन भी नहीं होंगे। ये भी बात आपने याद रखनी है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताने लगा, दिस इज़ बिकॉज स्क्वेयरिंग एनी रियल नंबर नेवर रिजल्ट्स इन अ नेगेटिव वैल्यू, कि कभी भी अगर रियल नंबर का आप स्क्वेयर लेते हैं तो वो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। लिहाजा अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं तो उसका सोल्यूशन तो है लेकिन वो रियल नहीं है। तो इस किस्म के नंबर्स को हमने एक अलग है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, डिफाइन एज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना वो -1 आ रहा होता है। दिस इमेजिनरी यूनिट इज़ रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। इस इमेजिनरी यूनिट को जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है आयोटा के साथ। तो याद रखिएगा आयोटा इज इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, ठीक है जी। द इमेजिनरी नंबर आयोटा टेल्स अस दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये कैसे है जी, अगर आप लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर लेते हैं और राइट साइड पे भी इसका स्क्वायर टेक करते हैं तो स्क्वायर जो है ना ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी -1। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप कैलकुलेट कीजिए। कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो देखी जाए तो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं इस तरह के नंबर्स होते हैं जिनको हम x + आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं,
जिसमें एक्स भी रियल होता है और वाई भी जो है ना ये रियल नंबर्स होते हैं। और आयोटा जो है ये एक इमेजिनरी यूनिट होगा जिसमें इसका आयोटा का स्क्वायर जो है ना ये -1 होता है, और जो आयोटा है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो याद रखिएगा जो नंबर इस फॉर्म में लिखे जाएंगे जिसमें ये फर्स्ट वाला पार्ट भी रियल होगा और आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो भी रियल होगी, तो उसको हम बोलेंगे कम्प्लेक्स नंबर। अब है इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे लिखा जा सकता है। कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस वाई आयोटा, या आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई आयोटा या आयोटा वाई, दोनों आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, x इज़ कॉल्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, x को जो है बोलेंगे रियल पार्ट और y को बोलेंगे आप इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे x आ रहा है, वो होगा रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ कोएफिशिएंट होगा साइन समेत वो इसका कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट इस कम्प्लेक्स नंबर का। कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इसमें x की वैल्यू 0 हो जाती है, ये मतलब ये रियल पार्ट 0 हो गया, इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 द कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी। मतलब अगर इस तरह से लिखा आ जाता है सिंपल 3 आयोटा, तो इसको हम बोलेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी। इफ़ y इज़ इक्वल टू 0, और अगर आपका ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है, द कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी रियल, तो वो नंबर जो कम्प्लेक्स था वो रियल हो चुका है। मतलब अगर बिलफर्ज ऐसे लिखा आ जाता है 3 प्लस 0 आयोटा, तो इसमें तो आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही है वो 0 है। इसका मतलब जब ये मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ 0 तो 0 आ जाएगा, और 3 में आप 0 को ऐड करोगे तो आंसर हमारे पास फाइनली 3 आ जाएगा। तो ये एक रियल नंबर ही बन जाएगा अगर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन कि अगर रियल पार्ट 0 होगा तो उसको बोलेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर, और अगर कम्प्लेक्स पार्ट 0 होगा तो उसको हम बोलेंगे रियल वैल्यू या रियल नंबर जो है। इट इज़ कस्टमरी टू डिनोट द स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। हम मतलब इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका नाम रखेंगे z जो है। एंड वी राइट x इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, मतलब जो x है वो कम्प्लेक्स नंबर, z मतलब कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका रियल पार्ट होगा, और y जो है ना ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। बिलफर्ज यहाँ से अगर पूछा जा रहा है कि रियल पार्ट ऑफ 5 - 7 आयोटा इज़ इक्वल टू, देख सकते हैं इसमें आयोटा के बगैर वाली वैल्यू 5 है, तो उसने रियल पार्ट इसका 5 मेंशन किया है, और इमेजिनरी पार्ट 5 - 7 आयोटा का आप देख सकते हैं आयोटा के साथ आ रहा है -7, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -7 जो है। अब ये कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी है इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारे पास बिलफर्ज दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक का नाम z1 है जो कि x1 प्लस आयोटा y1 है, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है z2 जो कि है x2 प्लस आयोटा y2 जो है। इसको हम कह सकते हैं इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब ये दोनों बराबर उस सूरत हो सकते हैं जब फर्स्ट वाले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेकंड वाले के रियल पार्ट के बराबर हो, रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ z2 के, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है जैसा कि y1 है और ये y2 है, इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x1 और x2 बराबर होंगे, और y2 जो है ना ये y1 और y2 जो है ना ये इक्वल होंगे। एग्जांपल के तौर पे वो बता रहा है कि अगर लाइक लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और इज इक्वल अगर लिखा आ गया इज इक्वल -2 + 5 आयोटा, इसका मतलब ये होगा कि अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए -2 और बीटा की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 5 जो है। तो इस तरह से हम ये जो है ना इक्वेटिंग कोएफिशिएंट जो है ना, ये इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 में x और y की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपने की पॉइंट जो है ना याद रखना है कि जो आयोटा है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, और जो आयोटा स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा -1 के, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड पे भी अगर स्क्वायर लें और राइट साइड पे भी स्क्वायर लें तो इसका स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास इसका की पॉइंट होगा कि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के, तो जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाए हम उसको -1 के इक्वल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास वैल्यू है आयोटा टू द पावर 5। तो अगर आपके पास आयोटा की पावर ऑड नंबर हुई तो आपने इसको तोड़ के इवन पहले बनाना है, सबसे पहले काम आपने ये करना है। तो आपके पास आयोटा पावर 5 है, इसको इवन बनाने के लिए हम इसको लिखेंगे आयोटा पावर 4
और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, मतलब आप इसको आयोटा 4 और आयोटा में तोड़ेंगे, इवन और ऑड में। अब आयोटा पावर 4 को आपने आयोटा स्क्वायर बनाना है, मतलब आप यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और होल पावर 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। फिर अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिखेंगे और होल का स्क्वायर, और साथ में आयोटा जो है ना ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे दो बातें होंगी, -1 के ऊपर पावर या तो ऑड आया करेगी या इवन आया करेगी। तो अगर -1 की पावर ऑड होगी तो वो -1 ही रहेगा, और अगर -1 की पावर इवन आएगी तो वो +1 हो जाएगा। तो -1 की पावर इवन आ रही है, लिहाजा ये बन जाएगा +1, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा को, तो 1 को आप एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है ना एयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जी। तो पार्ट 1 का जो है ना फाइनल आंसर एयोटा आएगा। अब इसी तरह से पार्ट 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास एयोटा पावर 16 है, इट मीन्स कि ये इवन पावर है ऑलरेडी, तो इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर और होल पावर जो है ना 8 जो है, 2 8 जो है ना ये हमारे पास 16 होगा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है जी -1 और होल पावर आ रही है 8। तो अगर -1 की पावर इवन होगी तो वो +1 हो जाएगी, मतलब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इतना सा काम था, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया जी सेकंड वाले पार्ट को भी। थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है जी एयोटा टू दी पावर, सॉरी एयोटा नहीं है, माइनस एयोटा टू दी पावर हमारे पास है -19। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं, क्योंकि पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाते हैं। वो कैसे पॉजिटिव हो गया, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, आप लिखेंगे 1 माइनस आयोटा और होल पावर आपके पास बन गई +19, नीचे जाके ये पावर प्लस हो जाती है। अब हम माइनस आयोटा को राइट कर सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, माइनस आयोटा को, और होल पावर आपके पास है जी 19। अब आप दोनों के ऊपर पावर जो है ना वो सेपरेट कर दें, मतलब आप लिखेंगे 1/-1 पावर 19 और आयोटा टू दी पावर 19। आपने इन दोनों के ऊपर पावर जो है ना वो सेपरेट कर दी। फिर आप देखें जी -1 के ऊपर पावर ऑड आ रही है, लिहाजा -1 ही आंसर आ जाएगा, और आयोटा पावर आ रही है 19, तो लिहाजा आप इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 18 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ करेंगे, 1 एज इट इज़ लिखेंगे, और माइनस जब इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -7 आंसर क्या आ जाएगा। और आयोटा पावर 18 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और होल पावर 9, और साथ में इसके आ रहा है जी आयोटा। इसी तरह से 1 ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम राइट करेंगे -1 और होल पावर 9, और साथ में आयोटा जो है ना ये अगेन एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ करेंगे कि आपके पास आ रहा है जी -1 पावर 9 आ रही है, तो -1 पावर 9 टेक करेंगे तो वो +1 हो जाएगी। आप राइट कर लेंगे 1 ओवर माइनस और इंटू -1 पावर 9 जो है ना ये -1 के इक्वल होगी, क्योंकि -1 की पावर ऑड लें तो आंसर माइनस ही आता है, और साथ में आयोटा जो है अगेन एज इट इज़ लिखेंगे। फिर आप देखें 1 ओवर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस आएगा, और फिर आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा आंसर आ जाएगा। अब आंसर जो है ना 1 ओवर आयोटा की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। अब अगर आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा हो तो इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट लेके डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। आयोटा का कॉन्जुगेट जो है ना वो होता है माइनस आयोटा, मतलब आप माइनस आयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे भी आप जो है ना ये मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। अब आप ऊपर देखें 1 माइनस आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, और ओवर आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा अपनी जगह पे एज इट इज़, और ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप राइट कर लेंगे -1, और फर्दर आपके पास है जी माइनस आयोटा, और ओवर में हमारे पास -1, और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आंसर आएगा, और फाइनली माइनस आयोटा 1 से डिवाइड होगा तो आंसर हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा थर्ड वाले पार्ट का। अब हम इसका करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू है जी 27
और आयोटा जो है वो आ रहा है माइनस है 26। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि पावर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाएंगे। वो कैसे जी, 27 ओवर आप लिख लेंगे आयोटा पावर 26, नीचे जाके पावर जो है ना प्लस हो जाएगी। फिर आप 27 को एज इट इज़ लिख लेंगे और आयोटा पावर इवन आ रही है, लिहाजा आप इसको आयोटा स्केयर और पावर में लिख सकते हैं। आयोटा स्केयर और मल्टीप्लाई बाय 13 अगर लिखें तो ये 26 टोटल हो जाएगी। फिर आप लिखेंगे 27 ओवर आयोटा स्केयर की भी जगह -1 ऐड होगा और पावर में आपके पास आ रहा है 13। तो -1 की पावर अगर ऑड नंबर टेक की जाए तो आंसर जो है ना वो माइनस में आ जाता है। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1 और 27 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। तो ये जी हमारा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर होगा। अब हम पार्ट नंबर 5 को देखें तो उसमें हमारे पास आयोटा पावर 11 आयोटा पावर 5 ऐड हो रहे हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो आपने क्वेश्चन लिख लिया जी आयोटा 11 प्लस आयोटा पावर 5। तो आप इसको यूँ राइट कर सकते हैं, आयोटा 11 है, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा पावर 10 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, मतलब 10 और 1 जो है ना ये 11 हो जाएंगे। इसी तरह से पावर 5 है, इसको लिख सकते हैं आयोटा 4 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आयोटा पावर 10 को आप राइट कर सकते हैं आयोटा स्केयर होल टू द पावर 5, क्योंकि 2 5 10 होगा, साथ में आयोटा प्लस आयोटा पावर 4 को आप राइट कर सकते हैं आयोटा स्केयर और होल पावर 2 और साथ में अगेन आयोटा। अब आयोटा स्क्वेयर की जगह पे आप ऐड करेंगे -1 और पावर में आपके पास आ रहा है 5 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर की जगह पे अगेन आप लिखेंगे -1 और होल का स्क्वेयर और आयोटा। अब -1 की पावर अगर ऑड टेक करेंगे तो आंसर हमारे पास -1 ही आएगा और आयोटा भी एज इट इज़। और अगर -1 की पावर इवन मतलब 2 पावर टेक करेंगे तो आंसर जो है ना हमारे पास +1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। फिर -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया माइनस आयोटा और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा जो है ना ये 0 आंसर आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इसका जी आंसर आएगा फाइनल। पार्ट नंबर 6 में देखें तो आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा स्क्वेयर प्लस आयोटा और होल का स्क्वेयर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ी आसान सी बात है, आयोटा पावर 4 आ रही है, हम इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 होल स्क्वेयर, ये टोटल हो जाएगी 4। और इसके बाद आप आयोटा पावर 3 को सेपरेट करके लिखेंगे आयोटा स्क्वेयर और आयोटा की फॉर्म में, और आगे सिंपल आयोटा स्क्वेयर आ रहा है उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं -1, इसकी जगह पे आपने लिख लिया -1 और प्लस आयोटा जो है ना ये आपके पास एज इट इज़ ही आएगा और इसके ऊपर आप राइट कर लेंगे स्क्वायर जो है, इस तरह इसके ऊपर स्क्वायर राइट कर लेंगे। अब आपने आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है -1 और होल का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, प्लस माइनस जो है ना ये -1 होगा और प्लस आयोटा और होल का यहाँ पे स्क्वायर ऐड होगा। फिर जी -1 का जब स्क्वायर टेक करेंगे तो वो +1 होगा और प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और साथ में आयोटा आंसर आ गया जी, और -1 और प्लस आयोटा, ठीक है जी। तो आपके पास इसकी पावर जो है ना ये होल में 2 होगी। फिर अगर आप देखें तो ये -1 और +1 जो है ना ये 0 आंसर आएगा, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा कैंसिल हो जाएगा और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। 0 का आ जाना है स्क्वायर, तो 0 का जब स्क्वायर टेक करेंगे तो आंसर हमारे पास फाइनली 0 आएगा। तो पार्ट नंबर 6 का आंसर जो है ना ये 0 होगा। नंबर 1 का अब हम 7th वाला पार्ट करते हैं। 7th वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू है आयोटा पावर 8 ओवर आयोटा पावर 5 और होल के ऊपर पावर आ रही है -15। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि आप लिखेंगे आयोटा पावर 8 ओवर आयोटा पावर 5 और होल के ऊपर हमारे पास है जी कितनी -5, ठीक है जी। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो नीचे वाली पावर है ये ऊपर मूव हो जाएगी, मतलब ये ऐसे बन जाएगा आयोटा पावर 8 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर -5। नीचे से जब नंबर ऊपर मूव होगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा और होल के ऊपर पावर हमारे पास आ रही है -5। अब आप देखें तो ये यहाँ पे भी आयोटा पावर 8 है, आयोटा पावर -5 है, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, मतलब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 होगा
और होल के ऊपर पावर हमारे पास आ गई जी -5। अब -5 को आप 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर होगा जी -15। और अगर पावर देखें जी -15 है, इसको प्लस बनाना है तो इसको हम नीचे मूव करवा लेंगे। आप लिख लेंगे 1/आयोटा पावर 15। आयोटा पावर 15 को और करें तो ये टोटल पावर बन रही है ऑड। तो आपने इसको इवन बनाना है, मतलब आप इसको आयोटा पावर 14 में लिखेंगे और साथ में आयोटा ऐड करेंगे। फिर आयोटा पावर 14 को आप जो है ना लिखेंगे 1/आयोटा पावर 2 और इसके ऊपर होल के ऊपर आ जाएगी 7 पावर 7 2 ज़ार 14 होगी। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 1/आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और होल के ऊपर पावर 7 होगी और साथ में आयोटा। तो -1 की पावर अगर हम ऑड टेक करें तो वो आंसर जो है ना माइनस ही रहता है। -1 की पावर हम ऑड टेक करें तो माइनस का माइनस ही आएगा, मतलब आपके पास आंसर आ गया 1/-1 और साथ में आ रहा है इसके आयोटा। तो -1 को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -आयोटा। अब अगेन आपने नीचे से आयोटा को रिमूव करना है। उसके लिए -आयोटा का आप कॉन्जुगेट लेंगे। -आयोटा का कॉन्जुगेट है आयोटा। कॉन्जुगेट लेने के बाद आप उसी कॉन्जुगेट को ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे जो है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों के साथ आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आयोटा आ जाएगा और -आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा -आयोटा स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे आयोटा ओवर -आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप ऐड कर लेंगे -1 तो आपके पास ओवर में आंसर आ गया माइनस इंटू माइनस +1। तो आयोटा को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा आयोटा। तो ये इस तरह से फाइनल जो है ना आंसर आपने डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, ऊपर आयोटा आना चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर जो है ना वो आयोटा आएगा। अब पार्ट नंबर 8 इंतहाई आसान है। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास वैल्यू है आयोटा पावर 13 और मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा पावर 29 के साथ। तो सिंपली आपने ये करना है कि आयोटा पावर 13 और 29 को ऐड कर लेंगे। आप लिखेंगे 13 + 29। 13 में आप 29 ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास होगा 42। अब आप देखें जी 42 जो पावर आ रही है आयोटा की ये इवन है, मतलब आप इसको यूँ लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और होल के ऊपर पावर जो है ना वो 21 आएगी। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप ऐड कर सकते हैं -1 और होल के ऊपर पावर जो है ना वो है 21। -1 पावर जब आप 21 करेंगे मतलब ऑड पावर लेंगे तो -1 का -1 ही आएगा। तो ये आपका जी आंसर होगा फाइनल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की आयोटा की पावर दी हुई थी तो उसको सिंप्लीफाई करके हमने एक सादा सा आंसर जो है ना वो निकाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 सॉल्व करते हैं जिसमें आपने ये करना है कि ये जो भी हमें वैल्यू दी हुई है इनको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपने एक बात याद रखनी है कि जो आयोटा है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो जहाँ पे भी हमें स्क्वायर रूट ऑफ -1 मिलेगा वहाँ पे हम आयोटा लिख लेंगे और असल में मेन काम भी हमने इसमें यही करना है। तो पार्ट नंबर 1 देखिएगा, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 2 + स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब स्क्वायर रूट के अंदर -4 है, हालांकि होना चाहिए -1 तब ये आयोटा बन सकता है। तो आप इसको यूँ लिखेंगे 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय -1, मतलब आपने -4 को लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाय -1। नेक्स्ट स्टेप में आप यूँ लिखेंगे 2 + 4 का स्क्वायर रूट आप अलहदा कर लेंगे और -1 का भी आप स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे। फिर आपको पता है जी 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है और ये जो -1 आ रहा है स्क्वायर रूट ये आप लिख सकते हैं आयोटा। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 2 + 2 आयोटा जो है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखें तो सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास है जी 3 - स्क्वायर रूट ऑफ -7। अगेन आपने यही काम करना है, आप लिख सकते हैं 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय -1, जैसे हमने 4 मल्टीप्लाई बाय -1 लिखा था सेम एज इट इज़ वैसे ही। अब आपके पास है 3 - 7 के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे और -1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे। फिर आप राइट कर सकते हैं 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 7
और ये जो है ये हमारे पास है आयोटा। तो स्क्वायर रूट 7 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 आयोटा। इसी तरह से हम अगर थर्ड वाले पार्ट को देखें तो थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास है 2/5 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16/5 जो है, इसको भी आपने आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको यूँ लिखेंगे 2/5 एज इट इज़ प्लस अगेन स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यू आ रही हैं, सॉरी -16 आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय -1 और ओवर में हमारे पास है 5। 2/5 जो है ना ये एज इट इज़ होगा और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है ना ये अलहदा से कर लेंगे और -1 का जो है ना स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे और ओवर 5। फिर आप ऐड करेंगे 2/5 और प्लस 16 का जब स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो वो 4 होगा और -1 का स्क्वायर रूट जो है ना ये होता है आयोटा के इक्वल और ओवर 5। ये हमने इसको भी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आई थिंक सेम एज इट इज़ उसी पैटर्न से आप इसको कर सकते हैं। तो लिखेंगे जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब आप इसको यूँ राइट करेंगे स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। फिर आप इसको ऐड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 का जो स्क्वायर रूट है ये होता है जी आयोटा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट मैंने इनको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जिसमें हमारे पास है जी फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने इन क्वेश्चंस में एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है जी 2x + 5 प्लस वाई -3 आयोटा और 1 + 2 आयोटा। इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है, जिन वैल्यूज़ के साथ आयोटा नहीं होता उनको बोलते हैं रियल पार्ट और जो आयोटा के साथ वैल्यू लिखी होती है उनको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये करना है कि रियल पार्ट को हमने रियल के इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल करना है। तो आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लिया 2x + 5 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है y -3 आयोटा इज़ इक्वल 1 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे आपने एक सेंटेंस ऐड करना है कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ से हम जो है ना रियल को रियल की इक्वल कर लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी की इक्वल कर लेंगे। रियल लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है 2x + 5 और राइट साइड पे हमारे पास रियल है 1, तो आप इसको इक्वल टू 1 कर लेंगे। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा इन्वॉल्व नहीं करना। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो लिखनी है, जो कि हमारे पास है y -3 और राइट साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है 2, तो आप इसको कर लेंगे जी इक्वल टू 2। फिर इसमें से आसानी से x की वैल्यू निकल सकती है। कैसे? 2x एज इट इज़ लिखेंगे और 5 आप देखें प्लस हो रहा है उस साइड पर जाके हो जाएगा माइनस, तो 1 में से -5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4 और x के साथ 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड और 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कट होने के बाद 2 × 1 = 2 होगा, 2 × 2 = 4, मतलब आंसर हमारे पास आ गया -2। तो x की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह से अगर आप y की वैल्यू निकालें तो वो बड़ी आसान है। y = आपके पास होगा 2, ये -3 है, राइट साइड पे शिफ्ट होकर +3 होगा और y = हमारे पास होगा जी 5। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू जस्ट कैलकुलेट करनी है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। उसमें भी अगेन देखें तो 3x + 2 जो है ये हमारे पास रियल पार्ट है और 4 - y आयोटा ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा और राइट साइड पे हमारे पास रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो आप इसको इक्वेट करेंगे तो इस तरह से ये लिखा जाएगा 3x + 2 = 5 और दूसरे नंबर पे हमारे पास है माइनस को नहीं भूलना है इसमें, 4 - y, ये सारा इसका इमेजिनरी पार्ट है, = 3 होगा। तो फिर आप लिखेंगे 3x = 5 और ये प्लस है उस साइड पे जाके माइनस होगा, तो 3x = 3
और x इज़ इक्वल टू 3/3। 3 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास इस केस में 1 होगी। नेक्स्ट ये माइनस जो है ये मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -4, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। और अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो -4 को आप उस साइड पे शिफ्ट करवा देंगे तो उधर जाके प्लस बन जाएगा। तो ये 3 + 4 हो गया। 3 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 7 होगा। तो ये x की वैल्यू इस केस में 1 होगी और y की वैल्यू 7 होगी। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास थोड़ा मिक्सचर लिखा हुआ है, मतलब पहले था कि रियल पार्ट अलहदा लिखा होता था और इमेजिनरी पार्ट अलहदा लिखा होता था, लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें उसने मिक्स कर दिया हुआ है। तो कोई मसला नहीं, हम पहले इसको सेपरेट कर लेंगे। हमने ऐसा करना है, पहले x को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और x को आपने एयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x, और एयोटा को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा x एयोटा, प्लस इसी तरह से y को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास y, और y को -2 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2y एयोटा, और इज़ इक्वल टू हमारे पास है 3 + 4 एयोटा। अब आप इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो हम देखें तो 2x ये हमारे पास रियल पार्ट है लेफ़्ट साइड पे, और y जिसके साथ एयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट है। ये सिंपल याद रखना है आपने। तो लेफ़्ट साइड पे जिन पे मैंने टिक लगाई है ये इसके रियल पार्ट है, मतलब 2x + y जो है ये हमारे पास एक रियल पार्ट है। और दूसरे नंबर पे आप अगर आप देखें तो राइट साइड पे हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है 3, तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट आ गए। दूसरे नंबर पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स होंगे, और इमेजिनरी पार्ट में एक आ रहा है x और दूसरा आ रहा है -2y। ये हमारे पास है x - 2y इज़ इक्वल टू 4। अब इसमें भी xy आ रहा है और उसमें भी xy आ रहा है। पहले ये होता था कि एक में ही x होता था और एक में ही y होता था। अब आपने इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए हम यूँ करते हैं जी, y इज़ इक्वल टू यहाँ पे +2x है, उस साइड पे जाके हो जाएगा -2x, तो आंसर आ गया 3 - 2x। इसको नेम कर लेना आपने इक्वेशन नंबर 1 का, और ये जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है इसको नेम कर लेना आपने इक्वेशन नंबर 2 का। अब करना ये है कि इक्वेशन 1 में से ये जो y की वैल्यू निकली है ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेनी है। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है जी, पुट y इज़ इक्वल 3 - 2x इन इक्वेशन नंबर 1। हमने यहाँ से जो y की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 देखें जी, उसमें है लेफ़्ट साइड पे x माइनस ये x है और आगे -2, और y की जो वैल्यू है यहाँ पे y की जगह पे ये वाली वैल्यू जो है ना हम रिप्लेस कर देंगे, वो है 3 - 2x और इज़ इक्वल टू हमारे पास है 4। अब अगर आप गौर करें तो ये जो हम लास्ट में हमने इक्वेशन लिखी है इसमें सिर्फ x आ रहा है, तो हम आसानी से x को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे x -2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आंसर आएगा, और माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस होगा, और 2 2 जो है ना ये 4x होगा, और इज़ इक्वल टू 4। अब ये जो x है और ये 4x है ये ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा 5x इज़ इक्वल 4, और -6 जो है राइट साइड पे मूव होकर +6 हो जाएगा। फिर 5x इज़ इक्वल टू होगा जी 4 + 6 जो है ये आंसर आ गया 10, और 5x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट साइड पे शिफ्ट होने के बाद ये हो जाएगा डिवाइड। तो 10 को आप 5 से करेंगे जब डिवाइड तो x की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास से कैलकुलेट होगी 2, क्योंकि 5 1 5 होता है और 5 2 जो है ना ये 10 होगा, तो आंसर हमारे पास आ गया 2। इसके बाद अब अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है तो ये जो x की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है इक्वेशन 1 में पुट करें y की वैल्यू आ जाएगी। नीचे आपने इस तरह से करना है कि आपने लिखना है पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में लेफ़्ट साइड पे आ रहा है y इज़ इक्वल, आगे लिखा आ रहा है 3 - 2, और x की जगह पे आपने ये जो 2 फाइंड किया है ये पुट कर देंगे, यहाँ पे आ गया 2। फिर y इज़ इक्वल टू 3 - 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा, और y इज़ इक्वल टू 3 - 4 जो है ना ये हमारे पास -1 होगा। तो y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की -1, और x की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट हुई है 2 जो है। तो इस तरह से आपने इसमें से x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब हम सेम इसी तरह से पार्ट नंबर 4 करते हैं, जिसमें अगेन उसी तरह से हमारे पास है।
तो सबसे पहले आप यही करेंगे कि x को आप 1 से और x को माइनस एटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिंपल x, और x को माइनस एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस एटा, x माइनस एटा। अब प्लस और y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, और y को एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया y एटा, और इज़ इक्वल टू हमारे पास है 4 माइनस एटा। तो सेम एज इट इज़ आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास रियल पार्ट है x और दूसरे वाली वैल्यू है प्लस 2y जिनके साथ एटा नहीं है, और राइट साइड पे हमारे पास है 4। इसी तरह से अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो उसमें इमेजिनरी पार्ट में आ रहा है माइनस x और प्लस y, यहाँ पे है जी प्लस y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एटा के साथ माइनस लिखा हुआ है मतलब इसका कोफिशिएंट होगा -1। अब सेम एज इट इज़ यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। x की वैल्यू हमारे पास होगी 4 माइनस 2y। इसमें से आप अपनी मर्ज़ी से x निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम कर लेना है और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नेम कर लेना है। अब सेम जैसे पीछे हमने इसमें से जो वैल्यू कैलकुलेट किया है वो सेकंड में पुट की थी, तो इसमें हमने अब x कैलकुलेट किया है। तो आप इस तरह लिख लेंगे पुट x इज़ इक्वल 4 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये वाली वैल्यू जो है जहाँ पे ये देखें x आ रहा है वहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, इसके पीछे माइनस है लिहाजा माइनस लिखेंगे, और x की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 2y और प्लस y जो है ना ये एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल टू -1। ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। माइनस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2y और प्लस y इज़ इक्वल टू -1। फिर y में अगर आप y को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा हमारे 2y को y में ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 3y इज़ इक्वल -1, और ये -4 है इस साइड पे मूव होकर +4 होगा। फिर 3y इज़ इक्वल टू -1 + 4 जो है ना ये 3 के इक्वल होगा, और y इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा। 3 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास कैलकुलेट होगी 1। अब y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आप यही y जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो आप लिख लेंगे पुट y इज़ इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। आप y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 में लेफ़्ट साइड पे है x, आगे है 4 माइनस 2 और y की वैल्यू हमारे पास है 1। x इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। x की वैल्यू हमारे पास 2 कैलकुलेट हुई और y की वैल्यू हमारे पास है 1 है। अब इसका हम फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में बहुत ही आसान दिया हुआ है, इसमें भी रियल अलहदा से और इमेजिनरी अलहदा से दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। राइट साइड पे रियल पार्ट है 8 और लेफ़्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 2y माइनस 3 और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 7। अब इसमें से x आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। आप लिखेंगे 3x इज़ इक्वल 8 और ये माइनस है उस साइड पे जाके प्लस होगा। 3x इज़ इक्वल टू 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आंसर आएगा, और x इज़ इक्वल 9 डिवाइडेड बाय 3। तो x इज़ इक्वल टू 9 और 3 को आपस में कट करेंगे तो आंसर जो है ना हमारे पास आ जाएगा 3। x की वैल्यू आपने आसानी से कैलकुलेट कर ली 3। इसी तरह से y को आप कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे 2y इज़ इक्वल 7, ये माइनस है उस साइड पे जाके प्लस होगा। तो 2y इज़ इक्वल 7 में आप 3 प्लस करेंगे तो 10 आंसर आएगा, और y इज़ इक्वल टू 10 को आप 2 से डिवाइड करें और 10 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 5 है और x की वैल्यू जो है ना वो 3 होगी। ये थी जी हमारी एक्सरसाइज 1.1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई मसला आपको आता है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने ऊपर शुरू में शेयर किया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी जो है ना वो कांटेक्ट करके पूछ सकता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।